हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्लैम स्टडी। आज जो चैप्टर मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो इमोशनल भी है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। और ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि इसके अंदर जो पोएट है, जो इसके अंदर ऑथर है, वो है खुशवंत सिंह। एंड वो अपनी दादी के बारे में, वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में उन्होंने ये पूरा का पूरा चैप्टर बनाया है। और मैं आपको अगर सीरियसली बताऊं तो मेरी लाइफ में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन जब तक है, आगे है, थी और रहेंगी, वो है मेरी ग्रैंडमदर। आप ही की लाइफ में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई आपके मदर होगा, कोई माय फादर होगा, जिनके पास अभी उनकी ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर है। दे आर द लकीएस्ट पर्सन। आप यकीन मानिए, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा। और जिनके पास नहीं है, आप भी नहीं सोचिए कि आप अनलकी हैं, ऐसा नहीं है। वो जहाँ भी हैं आपके लिए रोज़ प्रे करते हैं, और वो कहीं भी हैं आपके दिल में और आपकी सच्चे मन में बिल्कुल ज़रूर है। सो आई एम लिटिल बिट इमोशनल अबाउट दिस चैप्टर बिकॉज जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा था अपने स्टडीज़ में, जब मैं आई वॉज इन 12th क्लास, तब मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। जो मेरी इंग्लिश की टीचर थी, शी वॉज टेलिंग दिस चैप्टर एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। सो हम कोशिश करेंगे हम इमोशनल ना हो। सो मूविंग ऑन द चैप्टर नंबर 1, क्लास 11th का है ये, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक लेडी के बारे में सब चीज़ें, उनका एक, आपको उनकी ना, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उनकी छवि बनती दिखेगी। या तो आपके, अगर आपने अपनी ग्रैंडमदर को देखा है, उनके साथ रहे हैं, तो उनकी छवि बनेगी। अगर है आपके साथ तो उनकी छवि बनने लगेगी, और अगर नहीं है तो जैसी थी वैसे आपकी बिल्कुल छवि बनने लगेगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है। सो मूविंग ऑन दिस चैप्टर, माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबडी ग्रैंडमदर, जैसी सबकी ग्रैंडमदर होती हैं, वैज एन ओल्ड वुमेन। थोड़ी सी हम ओल्ड वुमेन, हम इसको बूढ़ी औरत भी बोल सकते हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स वेरी मच, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. जब मैं 20 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, जब से मैं उनको जानता हूँ, वो ओल्ड ही हैं और उनके रिंकल्स पड़े हुए हैं, उनकी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते हैं उनके बारे में कि जब अपनी जवान थी, बहुत ज़्यादा, जब जवानी में बहुत सुंदर थी, शी इज़ प्रिटी, और उनके हस्बैंड थे, बट मुझे बिलीव करने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। कोई का हमें होता है ना कि हम किसी की पुरानी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं, ओ आप वो, ये हो ही नहीं सकता, आप ऐसे थे। तो सेम चीज़ यही उनका है कि जब लोग उनको बताते हैं तो विश्वास नहीं कर पाता कि ये सच में ऐसी थी। माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। जैसे सबके ड्राइंग रूम में उनके ग्रैंडफादर या जिनकी भी डेथ हो जाती है, उनकी फ़ोटो लगी होती है, ऐसे ही इसके भी ग्रैंडफादर की फ़ोटो पोर्ट्रेट लगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक पगड़ी टर्बन पहन रखी थी, बिग, बड़ी सी, और थोड़े से लूज और थोड़े से फिटिंग क्लोथ्स पहन रखे थे। हिज लॉन्ग white beard covered the best part of the chest and he looked at least 100 years old. उनके लंबे बालों ने और उनकी जो वाइट बियर्ड थी, मतलब उनकी जो दाढ़ी थी, उन्होंने पूरी उनकी चेस्ट को कवर कर सकता था, आधे, कम से कम आधे पार्ट को, और ऐसा लग रहा था कि वो 100 साल पुरानी फ़ोटो है। He did not look the sort of person who would have a wife or children. और वो बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहे थे कि उनकी कोई वाइफ है या उनका कोई चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। He looked as he could only have lots and lots of grandchildren. और वो सेम ऐसे लगते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके पोते पड़पोते हैं, पोते हैं या पोतियाँ हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अगर मैं अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोचता हूँ कि वो प्रिटी थी, यंग थी,
तो ये थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, बट इसके अंदर ये थॉट मेरे दिमाग में थोड़ा कम है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड, और वो हमें बताती थी, जैसे आपकी भी दादियाँ आपको बताती होंगी कि वो क्या खेलती थी, क्या नहीं करती थी, तो वैसे ही उसकी दादी भी उसको बताती थी कि उनकी दादी क्या खेलती थी, क्या नहीं खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अबॉस्ड एंड undignified on her part, and we treated like the fables of the prospect she used to tell us। और हमें ऐसा लगता था कि ना शायद से ये थोड़ा पुरानी बात है, या शायद से कुछ गलत भी बोल सकती हैं, शायद से कुछ बना के बोल रही है, शायद से फेंक रही है, शायद से सच भी हो सकता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेल्ट। वो छोटे कद की, थोड़ी सी हेल्दी और थोड़ी सी बेंट करी हुई। क्या होता है, जब बुढ़ापा होता है तब थोड़ी सी बेंट हो जाती है कमर, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बेंट हो जाती है, जिस वजह से और ज़्यादा मसल्स पे पेन होता है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो फेस था वो उसमें क्रिस क्रॉस रिंकल्स पड़े थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, कोई इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, बहुत सारी झुर्रियाँ थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और मुझे तो पक्का यकीन है, जैसी वो मुझे 20 सालों से दिख रही है ना, वो वैसी ही है, पहले कैसे भी नहीं थी। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। इसलिए तो वो 20 सालों से जैसी है वैसी ही है, बड़ी नहीं। जैसी उनकी झुर्रियाँ थी वैसी झुर्रियाँ हैं, अभी भी जैसी थी 20 साल पहले अभी भी वैसी ही है। मैंने तो उनको ओल्ड ही देखा है। She could never have been pretty, but she was always beautiful। वो मुझे तो नहीं लगता वो प्रिटी होंगी, बट वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stop and the other telling the beads of her rosary। उनका एक हाथ तो उनकी कमर पे रहता था, जो उनको बैलेंस करके में काम आता था, एंड सेकंड वन उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। वो थोड़ा बैलेंस करके हो जाता है, जब हम ओल्ड एज में हो जाते हैं लोग, तो उनको थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। उनकी जो बॉडी है उसमें कुछ पार्ट्स काम नहीं करते हैं, करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा स्लोली करते हैं। Her silver locks were scattered untidily over a pale, fucked face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. But yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. हाँ, वो उनके थोड़े से लिप्स बोलते रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं, थोड़े से रिंकल्स भी हैं, थोड़ा सा उनका फेस थोड़ा परफेक्ट भी लगता है, पुराना पुराना सा भी लगता है। उनकी जो स्किन है वो बहुत पेल हो गई है, बट वो ब्यूटीफुल भी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। वो तो बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे माउंटेन्स पे विंटर में लैंडस्केप आया हो, या फिर प्योर वाइट कलर की ब्रीदिंग पीस, जहाँ पे जिनको देख के बिल्कुल, जैसे हम माउंटेन्स को देखते ना तो हमें बिल्कुल अच्छा सा लगता है कि वाओ कितना अच्छा सा है, कितना अच्छा सा सीन है, तो ऐसा सुकून मिलता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। जैसे मेरी ग्रैंड मदर मेरी गुड फ्रेंड थी, वैसे ही ऑथर की ग्रैंड मदर उसकी भी गुड फ्रेंड थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के उसकी ग्रैंड मदर के पास चले गए थे सिटी में रहने, तो वो और उसकी ग्रैंड मदर ही साथ में रहते थे। शी यूज़ टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। वो मेरे को उठाती थी मॉर्निंग के अंदर और स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो मुझे कॉन्टिन्यूसली किसी गाने में कुछ ना कुछ करके वो अपनी प्रेयर्स बताती रहती थी, जिससे मैं वो चीज़ें याद रखूँ, मुझे कभी कभी याद रहे या मेरा दिन अच्छा जाए। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मुझे वो उनकी ना वॉइस बहुत पसंद थी, इसलिए मैं सुन तो लेता था, बट कभी उसको लर्न करने की कोशिश नहीं करी, कभी मन नहीं किया उसकी लर्न करूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। क्या होता था, जब ये ऑथर जिस समय की बात कर रहा है उस समय में विलेज का एरिया था, और उस समय क्या होता था कि आपको एक फट्टी दी जाती थी जिसके ऊपर आपको रोज़ की रोज़ कवर करके लाना, प्लास्टर करके लाना पड़ता था, और येलो चॉक दी जाती थी। आप उस वुड की मतलब लकड़ी की उस फट्टी पे
लगाया जाता था प्लास्टर्ड, रोज किया जाता था, उसको क्लीन किया जाता था या आप चेंज भी कर सकते हो, और उसके ऊपर येलो चॉक से वो लिखते थे। उनके पास कोई पेन कॉपी ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, तो ये काम भी उसकी ग्रैंड मदर ही करती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। और उनका जो इंक पॉट था छोटा सा, इंक पॉट में से जो कलम होती थी, जिस टाइम हम कलम बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता था। फाउंटेन पेन जो आजकल यूज़ किया जाता है उसको भी बोल सकते हैं हम, तो वो भी उसके पास उस टाइम पे था। तो वो सब चीज़ें एक बंडल में बांध के मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लेट स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। ब्रेकफास्ट के बाद जो थोड़ा हैवी हो जाता था, क्योंकि एक चपाती होती थी जिसमें थोड़ा मक्खन लगा होता था, शुगर भी डली होती थी, और फिर हम स्कूल के लिए चले जाते थे। शी कैरीड सर्वर स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग। और वो मेरे साथ साथ मुझे तो खिलाती थी, बट जब हम स्कूल जाते थे तो वो डॉग्स के लिए, जो रास्ते में डॉग्स पढ़ते थे उनके लिए भी वो चपाती लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि वो स्कूल तो बच्चा पढ़ने चला जाएगा, ऑथर पढ़ने चला जाएगा, बट जो किस रीज़न से ग्रैंड मदर जाती थी, क्योंकि बिल्कुल ही स्कूल के बराबर में क्या था, टेम्पल था, मंदिर था, तो वो उस कारण से उसके साथ चली जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट था वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाता था और मॉर्निंग प्रेयर्स सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द चोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। सारे बच्चे बैठ जाते थे वेरेंडा में और अल्फ़ाबेट बोलते थे, जैसे बच्चे बोलते ना, ए बोलो, बी बोलो, तो दीज वो उसको साउंड क्रिएट करते थे। प्रेयर्स करते थे चोरस में, मतलब बहुत सारे लोग आपस में मिलके प्रेयर करते थे, बहुत सारे चिल्ड्रंस। और जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, बैठ जाती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, मतलब ग्रंथ पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों आपस का दोनों का काम ख़त्म हो जाता था तब दोनों के दोनों वापस साथ में आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और उस टाइम पे जो विलेज के डॉग्स थे वो सारे उनको टेम्पल के डोर के पास मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other by the chapatis we threw to them. और वो एक दूसरे को, जैसे होता ना कि जब डॉगीज़ को हम चपाती डालते हैं या कुछ भी चीज़ डालते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से लेने के लिए थोड़ा ग्रोल अप करते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो वही चीज़ वो वहाँ के डॉग्स भी करते थे जब वो उनको चपाती देते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब उसके पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए वहाँ पे सिटी के अंदर, तब उन्होंने भेजा कि आप दोनों भी सिटी में आ जाइए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब क्या था कि पहले तो दो लोग साथ थे, तो उसके ग्रैंड मदर और वो अकेले, तो वो चले भी जाते थे। विलेज का तो वैसे भी एरिया इतना खुला होता है, तो आपस में फ्रेंडशिप बॉन्ड बन गया था। लेकिन ये सिटी में जाने वाले थे, तो उस पॉइंट से एक इनकी लाइफ में क्या आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया। ऑल्दो we shared the same room. My grandmother no longer came to school with me. हम अभी भी सेम रूम ही शेयर करते थे, एक रूम में ही रहते थे, लेकिन अब चेंज क्या आ गया कि उसकी जो दादी थी वो उसके साथ अब स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू द इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब वो किस में जाता था, इंग्लिश स्कूल जाता था, मोटर बस में जाता था। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of the city house. तो अब गली में तो कोई भी डॉग्स नहीं आते थे, स्ट्रीट्स में कोई डॉग्स नहीं आते थे, तो क्या करती थी वो, स्पैरोज़ होती है ना चिड़िया, उनको दाना डालती थी कोर्टयार्ड में अपने घर के ही। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब क्या हो गया, वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगा, काम का बर्डन ज़्यादा होने लगा, तो कुछ खेलने भी चला जाता होगा, तो अब इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं रह पाई, क्योंकि उसकी जो दादी थी वो भी किसी न किसी चीज़ में लगी रहती थी, वो भी लगा रहता था, तो एक रूम में रह के भी फिर भी वो आपस में इतनी बातचीत नहीं कर पाते थे, थके आए सो गए खाए, तो वो चीज़ टर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बनी इनकी लाइफ में। फॉर सम टाइम्स शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट रेडी फॉर माई स्कूल। बहुत टाइम ऐसा होता था कि वो अभी भी
मुझे उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जैसे ही मैं घर वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि हाँ टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और मैं उनको बताता था कि मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स पढ़े हैं, कुछ वेस्टर्न साइंस पढ़ी है, कुछ लर्न किया है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि जो वर्ल्ड है, जो धरती है वो गोल है, ये सब चीज़ें मैं उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यही चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी, दुखी कर देती थी और नाखुश कर देती थी। वो कहती थी शी कुड नॉट हेल्प मी विद द माई लेसन, अब वो लेसन को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि वो खुद ही नहीं पढ़ी है, ये सब चीज़ें कैसे पढ़ाएंगी। She did not believe in the things they taught it at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और उनको ये जो इंग्लिश स्कूल में जितनी भी पढ़ाइयाँ होती हैं उस पर कोई बिलीव नहीं था कि क्या पढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बता रहे, तो उनको चीज़ें ये पसंद नहीं थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने उनको कहा कि हमें स्कूल के अंदर म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, मतलब म्यूज़िक की क्लासेस होने वाली हैं। She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was a monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. अब क्या हुआ, उस टाइम पे ऐसा सोचा जाता था कि जो म्यूज़िक है, जो संगीतकार है, वो संगीतकार ही गाएगा, जो थोड़ा कम लेवल, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग करते हैं, और मोस्टली वुमेंस करती हैं, मेंस नहीं करते। तो उनकी जो सोच थी, उनको वो चीज़ बुरी लगी कि क्या लड़का होके इसको सिखा रहे हैं, ये म्यूज़िक सिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, वो अगेंस्ट नहीं गई कि क्यों सिखा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो साइलेंस मेंटेन करके चली, बट उनको ये चीज़ बुरी लगी और उनकी तरफ से ये था कि वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद तो वो बिल्कुल ही मुझसे बहुत ही कम बातचीत करने लगी। When I went up to the university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, अब वो बच्चा स्कूल से निकल चुका है, अब वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो उसको अब क्या कर दिया गया है कि नया रूम दे दिया गया है जो अलग है उसकी ग्रैंड मदर से। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब तो क्या हो गया, जो इन दोनों के बीच में जो रूम में थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती थी वो भी बंद हो गई थी। My grandmother accepted her decision with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and directing prayers. क्या करती थी, वो किसी से भी बात नहीं करती थी, वो जस्ट नॉर्मली अपनी प्रेयर्स बोलती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. और बस पूरे दिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी, भजन कीर्तन और अपनी प्रेयर्स ही बोलती रहती थी, और थोड़ा सा टाइम वो अगर दिन में जो बिताती थी वो स्पैरोज़ के साथ बिताती थी, चिड़ियों के साथ बिताती थी, उनको दाना खिला के। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a vertebrated ballam of chirpings. और जैसे ही वो वरंडा में आके बैठती थी और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े ब्रेक करके डालती थी, तो 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स आ जाते थे उसको कलेक्ट करने के लिए, और बिल्कुल एकदम जैसे हो जाता ना, चिरपिंग सॉन्ग्स आती है, जैसे अब तो नहीं आती है, बट अगर आपने कभी देखा हो मॉर्निंग के टाइम पे इतनी कोई पेड़ हो आस पास में, या फिर कोई भी मतलब घर भी होगा नॉर्मल, तो उसमें भी ना अगर पेड़ होगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई देगी चिरपिंग की, चहचहाहट की, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। Some came and perched on her legs, other on her shoulders. अब क्या हो गया था, वो रोज़ खिलाती थी, उन चिड़ियों को भी उनसे प्यार हो गया था, तो कोई ना कोई उनके लेग्स पे आके बैठ जाती थी, कोई शोल्डर पे बैठ जाती थी। Some even sat on her head, और कुछ तो उनके हेड पे भी बैठ जाती थी। She smiled but never shouted them away. वो हमेशा स्माइल करके, कभी भी उन पे चिल्ला के या कभी भी उन चिड़ियों को उड़ाया नहीं उन्होंने। It used to be happiest half hour of the day for her. और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुकून वाला और बहुत वाला खुशी वाला दिन होता था वो हाफ एन आवर। When I decided to go abroad for further studies, जब उसने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएगा, बाहर जाएगा स्टडी करने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और वो श्योर था कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं 5 सालों के लिए जा रहा था, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, जैसे हो जाती है कुछ, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। बट माई ग्रैंड मदर, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एन इमोशन। वो मेरे को छोड़ने भी आई थी रेलवे स्टेशन पे, पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और ना ही कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर।
वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो लिप्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ यही दिखा रहे थे कि वो प्रेयर गा रही हैं, प्रेयर कर रही हैं, और उनका जो पूरा ध्यान था, पूरा दिमाग था, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेयर्स में ही था, प्रार्थनाओं में था। हर फिंगर्स वर बिज़ी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोज़री, और उनके जो होते ना कि माला फेरते रहते, तो वो चीज़ करने में उनका टाइम जा रहा था। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चीयर्स द मोस्ट इम्प्रेंट एज पर हिप द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जैसे ही उन्होंने मेरे फॉरहेड पे किस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल लास्ट चांस है कि मैं उनसे आज के बाद अब नहीं मिल पाऊँगा। ऐसा उसको लगा, ऐसा फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा आज के बाद। बट दैट वॉज़ नॉट सो। बट ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। मैं 5 साल बाद जब वापस आया तो वो स्टेशन पे खड़ी थी और मैं उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो तो जैसे मैं छोड़ के गया था बिल्कुल सेम वैसी दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिटेक्टिंग हर प्रेयर। और उन्होंने मुझे अपने गले लगाया, लेकिन फिर भी मैं यही सुन रहा था कि उनकी प्रेयर्स अभी भी चल रही हैं। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer with the frivolous suitcase. जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, या मैं फर्स्ट डे था मेरा अराइवल का, जिस दिन मैं फर्स्ट डे आया था उस दिन मैंने देखा कि उनका जो हैप्पीस्ट मोमेंट्स है अभी भी किसके साथ था, स्पैरोज़ के साथ ही था, उनको फीड कराने के लिए। इन द इवनिंग अ चेंज ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। मैंने देखा कि इवनिंग में थोड़ा चेंज है, कि वो प्रार्थना नहीं कर रही। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्ट टू सिंगिंग। उन्होंने क्या किया, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, कि उन्होंने आसपास की औरतों को बुलाया, उनके एक ड्रम लिया और जब भजन कीर्तन करते हैं ना, तो वही स्टार्ट कर दिया। For several hours she thumbed the sagging skins of the defracted drum and sang of the homecoming of warriors. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई घर आया लड़ाई जीत के और उसकी खुशी में कीर्तन हो रहा है। We had to pursue her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. और उस दिन मैंने ये देखा कि मैं उनको पहली बार ऐसा देखा कि वो प्रे नहीं कर रही थी उस टाइम पे, और हम उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते थे। हम चाहते थे हम उनको स्टॉप करें, रुक जाए, क्योंकि उनको ओवर स्ट्रेनिंग हो सकती थी। ड्रम इतनी बार और इतनी तेज़ जो साउंड्स आ रही थी, उससे उनको ओवर स्ट्रेनिंग हो सकती थी। बट वी कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकते थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और उसके अगले दिन ही वो बहुत बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उन्होंने कहा, माइल्ड फीवर था, छोटा मोटा फीवर था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट उनकी जो दादी थी उसने बिल्कुल ही डिफरेंटली सोच लिया। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने उसको कहा कि जो उनका एंड है वो बहुत ज़्यादा पास है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of life she had omitted to prayer, she was not going to waste any more time to talking to us. उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि ये उनका जो थोड़े आस बचे हैं उनके पास, वो लास्ट चैप्टर है उनकी लाइफ का, तो वो उन्होंने अपनी प्रेयर हटा के कोई वेस्ट टाइम नहीं करना चाहती वो किसी से भी बातचीत करके। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट। हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमने उनसे बोला भी कि नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर वर्ड्स। वो पीसफुली बेड पे प्रे करती रही और अपने बीट्स को गिनती रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और कुछ देर बाद देखा गया कि जो उनके लिप्स हैं वो मूव करना बंद हो गए हैं, और जो उनके फिंगर्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो लाइफलेस है। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनके फेस पे एक पीसफुल फिलो था, एक शांति भरा सुहाव था, और हमें पता चल गया था कि वो अब डेड हो गई है, वो अब नहीं रही। We lifted her off the bed and as in customary laid her on the ground and covered her with a red shawl. हमने उनको बेड से नीचे उतारा, उनको ग्राउंड पे कवर किया। After a few of morning we left her alone to make arrangements for her funeral. हम उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको छोड़ के अरेंजमेंट्स करने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। जब हम इवनिंग में उनके रूम में गए तो हम स्ट्रेचर लेके गए कि उनको लेके जाएंगे।
The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. उनके जो सन था वो बिल्कुल सेट होने वाला था, शाम होने वाली थी और जो लाइट थी वो सीधी उनके रूम में पड़ रही थी. We stopped halfway in a courtyard. हम कोर्टयार्ड में ही रुक गए आधे में ही. All over the veranda and in room right up where she lay dead and still wrapped in the red cloud, thousands of sparrows said scatter on the floor. जब हमने देखा कोर्टयार्ड में हाफ हम ही थे, इतने में हमने देखा कि वेरेंडा में उनका जो रूम है जहाँ पे वो नीचे मृत पड़ी रखी हुई हैं या जिनको रख रखा है, वहाँ पे उनको हमने रेड स्कॉट से उड़ा रखा है. वहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्पैरोज आए हुए हैं जो फ्लोर पे नीचे बैठे हुए हैं. देयर वॉज नो शिपिंग. कोई भी स्पैरो आवाज़ नहीं कर रहा है, चहचहा नहीं रहा है. वी वेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड्स फॉर देम. हमें बहुत बुरा लगा बर्ड्स के लिए, क्योंकि वो टाइम क्या था कि उस टाइम पे वो बर्ड्स को खाना खिलाती थी, उनको ब्रेड देती थी. तो मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा उनको थोड़ा सा दुखी सा हुआ तो उनके लिए ब्रेड्स लेके आई. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स दैट द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम. उन्होंने जैसे मेरी ग्रैंड मदर तोड़ के उनको डालती थी ब्रेड को, वैसे उन्होंने डाला. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. एक भी स्पैरो ने एक भी ब्रेड का दाना नहीं उठाया. When we carried my grandmother course off, they flew away quietly. जैसे ही हमने अपनी ग्रैंड मदर को उठाया वो सारे के सारे वहाँ से स्पैरोज उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और नेक्स्ट मॉर्निंग जो ब्रेड से वो स्वीपर ने ही स्वेप आउट करे डस्टबिन के अंदर, बट एक भी स्पैरो ने नहीं खाया. एंड दिस इज़ द लास्ट ऑफ द चैप्टर. हमारा चैप्टर फिनिश होता है. This is an emotional story and sensitive story I have ever seen or I have ever read. So guys, students, keep watching, keep subscribing, keep like. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए जिसका आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक जल्दी से जल्दी मिले. और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ है या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. योर कमेंट्स आर मोस्ट वैल्यूएबल फॉर मी. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.